यूपी के बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, 40 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बने थे घर। कैंटोनमेंट बोर्ड के तोपखाने की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे घर। अभी कई और घरों को तोड़ा जाएगा। सभी को भेजा गया नोटिस। पीड़ितों का दावा 40 साल से यहां रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस भी नहीं मिला। प्रशासन ने एक्शन में 1 महीने पहले नोटिस देने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के करहल में वोटिंग के दौरान दलित लड़की की हत्या होने पर बवाल। बीजेपी ने आरोप लगाया सपा को वोट न देने पर मर्डर हुआ। करहल में दलित लड़की की हत्या पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, माफियागिरी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही सपा। उनके गुंडों ने दलित बेटी के साथ किया अत्याचार। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। ये हार से डरे हुए हैं। करहल मर्डर केस में लड़की के पिता का आरोप। सपा समर्थक प्रशांत यादव ने हत्या की। बीजेपी को वोट देने की बात कही तो मार डाला। प्रशांत यादव के घर से बेटी की चप्पल मिली। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया अरेस्ट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट पर 65.8% वोटिंग, जबकि झारखंड की 38 सीट पर 68.45% लोगों ने मतदान किया। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार। मैट्रीज एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें का अनुमान। महाविकास आघाड़ी जीत सकती है 110 से 130 सीटें। चाणक्य एग्जिट पोल में भी महायुति को बढ़त 152 से 160 सीटें जीत सकती है। महायुति एमवीए को 130 से 138 सीटों का अनुमान। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 सीटें आने का अनुमान, तो महाविकास आघाड़ी जीत सकती है 85 से 112 सीट। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी को फायदा हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एग्जिट पोल को नकारा। कहा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 170 से अधिक सीटें मिलेंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता ने जताया है भरोसा। जनता ने विकास को लेकर महायुति को समर्थन दिया। सेंट्रल नागपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद गलतफहमी की वजह से तनाव के हालात बने। जोनल ऑफिसर की गाड़ी में ईवीएम होने के शक पर लोगों ने पथराव किया। जोनल ऑफिसर कुछ कागजात फोटोकॉपी करवाने बाहर निकले। गाड़ी में पड़ी स्पेयर मशीन को देखकर कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवाकर नारेबाजी की। पुलिस ने की शिकायत। पुलिस की जांच में वोटिंग वाली ईवीएम मशीन बूथ पर मिली। आला अधिकारियों के समझाने पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शांत हुए। झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी का अनुमान। एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटें आ सकती हैं। वहीं मैट्रीज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें आ सकती हैं। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 44 से 53 और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल के बाद बयान। कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, दोनों राज्यों में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बिटकॉइन स्कैम मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई ने अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। छत्तीसगढ़ पहुंची बिटकॉइन घोटाले की जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर ईडी की रेड। गौरव मेहता ने ही किया था घोटाले का खुलासा। पीएम मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन का आभार जताया। लिखा, ये सम्मान मेरे भारत की भाई बहनों को समर्पित है। पीएम मोदी को गयाना का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गयाना का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली का आभार जताया। कहा, यह केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बोले, टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण का उपयोग देशों के बीच अंतर और को बढ़ाने के लिए नहीं हो, इसका उपयोग दुनिया को एक साथ लाने के लिए किया जाना चाहिए। जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी के सम्मान में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने डिनर का आयोजन किया। डिनर के दौरान भारत और गयाना के कलाकारों ने परफॉर्मेंसेस दिए। पीएम मोदी गयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आपसी रिश्तों की मजबूती पर 7 प्रस्ताव रखे। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी गयाना के साथ रिश्तों को मजबूती पर कैसे काम करें उसको लेकर जोर दिया। गयाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, कहा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच लंबे समय की साझेदारी के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देश सभी समस्याओं को आपसी बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने के लिए सहमत। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी को वैश्विक नेताओं के बीच चैंपियन करार दिया। कहा, 56 साल बाद भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों के संबंध को मजबूत करेगी। भारत और गयाना के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, फार्मा और कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति।
पीएम मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की। राष्ट्रपति इरफान अली के साथ पौधा लगाया। बागेश्वर धाम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में भीड़ उमड़ी। देश के कोने कोने से पहुंचे लोग बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। दिल्ली में आज भी बहुत खराब श्रेणी में AQI। आनंद विहार में AQI 400 के पार। हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहतर। दिल्ली के एम्स इलाके में धुंध छाई। बेहद खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब। इंडिया गेट इलाके में धुंध की परत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धुंध छाई। धुंध के कारण काफी धीमी गति से ट्रेनों का परिचालन। दिल्ली में यमुना नदी में कम नहीं हो रहा जहरीला झाग। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। आगरा के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। धुंध के चलते ताजमहल का दीदार मुश्किल। दिल्ली के सीएम आवास पर लगे गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन गायब। दिल्ली के बीजेपी चीफ सचदेवा का सवाल, केजरीवाल बताएं दोनों सामान कहां गए। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। बंगाल पुलिस ने बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया। हिंसा प्रभावित बेलडांगा जा रहे थे सुकांत के हिरासत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सुकांत मजूमदार ने नाराजगी जताई। कहा, ममता राज में हिंदुओं की आवाज उठाना गुनाह हो गया है। लाओ PDR के वियंतियाने में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में NIA की रेड। आतंकी घुसपैठ से जुड़े मामले में रेड। गोवा में नेवी का पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का समापन। 6 मंत्रालयों और 21 एजेंसियों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश में नेवी के एयर स्टेशन INS डेगा का दौरा। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने दौरा किया। महाराष्ट्र के पालघर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में काला धुएं का गुबार छाया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शरद ऋतु के रंग में निखरा श्रीनगर शहर। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। भारत की बेटियों का धमाल। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से मात दी। हॉकी खिलाड़ी दीपिका बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 6 मैचों में दीपिका ने कुल 11 गोल दागे। चीन के खिलाफ एशियन चैंपियन ट्रॉफी में विजयी गोल करने पर दीपिका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने किया। बिहार सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम के हर खिलाड़ी और कोच को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार देगी। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। हॉकी इंडिया ने विजेता खिलाड़ियों के लिए 3-3 लाख रुपए का ऐलान किया। सहयोगी स्टाफ को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। गेंदबाजी कोच मार्ने मार्केल ने टीम इंडिया की तैयारियों का खुलासा करते हुए कहा, भारत का गेंदबाजी डिपार्टमेंट बेहद मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार भी। गेंदबाजी कोच मार्ने मार्केल को मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर पूरा भरोसा। बोले, अपनी गेंद से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करेंगे सिराज। मार्ने मार्केल ने पर्थ टेस्ट की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी कर सकते हैं डेब्यू। मार्केल के मुताबिक नीतीश रेड्डी बेहद खतरनाक खिलाड़ी। मार्ने मार्केल ने कहा, पर्थ की पिच पर असरदार रहेंगे नीतीश रेड्डी। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कर सकते हैं कमाल। पर्थ टेस्ट से पहले देवदत्त पटिक्कल को टीम इंडिया के मेन स्क्वाड में शामिल किया गया। यश दयाल को भी ट्रैवलिंग रिजर्व टीम में मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जॉश हेजलवुड का बड़ा बयान। बोले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पुजारा के न होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम खुश। मैदान पर पुजारा को आउट करना मुश्किल। हेजलवुड ने ऋषभ पंत को लेकर भी कहा। बोले, ऋषभ पंत के खिलाफ बनाना होगा खास प्लान। पंत को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज है तैयार। ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या का जलवा। 244 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर काबिज। ICC T20 बैटिंग रैंकिंग में तिलक वर्मा का तूफान। 69 स्थानों की लंबी छलांग के साथ तीसरे पायदान पर बनाई जगह। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जड़े 2 शतक। ICC T20 बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले नंबर पर मौजूद। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिन सॉल्ट। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल फील्डिंग करते समय चोटिल। 1 महीने तक रह सकते हैं मैदान से बाहर। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में लगी थी चोट। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर ने मिचेल मार्श को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा, रेड बॉल क्रिकेट में मिचेल मार्श अच्छे खिलाड़ी। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में मिचेल मार्श करेंगे रनों की बारिश। एलन बॉर्डर ने कहा, वनडे फॉर्मेट में मिचेल मार्श बेहतरीन खिलाड़ी। अब टेस्ट में बनेंगे सुपरस्टार प्लेयर। पर्थ टेस्ट की प्लेइंग 11 में मिल सकता है मार्श को मौका। लियोनेल मेसी के अगले साल अर्जेंटीना के दोस्ताना मैच के लिए केरल आने की उम्मीद। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का ऐलान। दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पेशल ओलंपिक्स हेल्दी एथलीट्स आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया उद्घाटन। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। बमन ईरानी ने कहा, हमेशा गर्व और खुशी होती है, हर साल और भी बड़ा होता जा रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, फिल्म फेस्टिवल का मुख्य फोकस युवाओं पर हमारा देश बेचैन सपनों का देश है। हर युवा अपनी अपनी कहानी बनाना चाहता है।
गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई भूमि पेडनेकर ने कहा, फिल्म फेस्टिवल कई देशों को आकर्षित कर रहा है और दूसरे देशों से फिल्में भी आ रही हैं। भोपाल में दी साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, अभिनेता विक्रांत मैसी और राशि खन्ना दोनों मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में दी साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने पर विक्रांत मैसी ने खुशी जताते हुए कहा, जब कोई सरकार ऐसा फैसला लेती है तो अधिकतर लोग फिल्म देख पाते हैं।